प्रोजेक्ट के हमारे ग्रंथों का अपमान या एक अच्छी मूवी, और क्यों सेंसर बोर्ड के डिसीजन आम जनता को हर्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट के या फिर बोलें कल्कि के ग्लिम्स अभी रिसेंटली ही आए थे, जो तुम सबने देख ही लिए होंगे। और ये मूवी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हमें रिप्रेजेंट कर रही है और दिखने में ये टीजर अच्छा भी लगा। अब क्योंकि ये सिर्फ एक ग्लिम्स था तो बहुत सारी चीजें रिवील नहीं हुई हैं, जो कि ट्रेलर आने पर रिवील होंगी। कई लोग इसे आदि पुरुष 2 कहकर बुला रहे हैं, लेकिन मेरी उम्मीदें बहुत हाई हैं, क्योंकि ये एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक सर्वाइवल मूवी होने वाली है और जो कि माइथोलॉजी तक से जुड़ी है। और तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारा मिस्टर वेब माइथोलॉजीज का कितना बड़ा वाला फैन है। लेकिन इस ग्लिम्स पे बात करने से पहले बात कर लेते हैं इसके टाइटल यानी कल्कि पे। तो धर्म में 4 युग माने गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हर युग में श्री हरि अवतार लेते हैं, कभी मित्र बनके, कभी राजा बनके, तो कभी योद्धा बनके। और उनका एक ही कर्तव्य होता है धर्म की रक्षा करना और अधर्म का विनाश करना। अब कल्कि उनका अंतिम अवतार है इस 4 युग के चक्र में। कल्कि कलयुग के अंत में जन्म लेगा और उसका कार्य रहेगा इस युग से हर अंधकार, हर अधर्म का विनाश करके एक पूर्ण धर्म स्थापित करना। तो ये है कल्कि की कथा, जिससे इंस्पायर होकर ये कहानी हमें बताई जा रही है। समय है 2898 AD। पूरा समाज अंधेरे में झोंका जा चुका है, हर तरफ तबाही का मंजर है और आम लोग पैनिक में हैं। तभी आता है कल्कि, एक सेवियर जो इस अधर्म और अंधकार से सबको बचाएगा। तो ये है प्लॉट कल्कि मूवी का, और सच बताऊं तो ये उतनी बुरी भी नहीं लग रही है। हर युग में भगवान ने जन्म लिया तो उन्होंने उस युग के हिसाब से खुद को ढाला ही है। तो कल्कि ऑब्वियसली इस युग के हिसाब से होगा। तो जहां तक बात है टीजर की, मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा जिसे मैं पकड़ के थंबनेल में लगा के कुछ तो शर्म करो लिख के तुम सबका टाइम वेस्ट करूं। और पर्सनली मुझे भी अजीब लगेगा प्रभास को फिर से भगवान प्ले करते हुए देखना। जब आखिरी बार किया था तो तुम सबको पता ही है कि क्या हुआ था। पर चलो, जब ट्रेलर आएगा तो पता चल ही जाएगा कि प्रभास का इस मूवी में रोल कैसा होने वाला है। वो बात अलग है कि लोग आदि पुरुष को तो भूल ही गए हैं अब तक। पर पता है, इससे मुझे डाउट हुआ कि इंडिया का सेंसर बोर्ड कर क्या रहा है। जब ब्लैक पैंथर आई थी तो उन्होंने ग्लोरी टू हनुमान डायलॉग काट दिया था ताकि हमारे सेंटीमेंट हर्ट ना हो। वैसे मैं उस सीन से कोई प्रॉब्लम देखता नहीं हूँ, क्योंकि हनुमान भगवान की पूजा कई जगह की जाती है और हर योद्धा अभी भी उनके नाम पे शक्ति पाता है। और चलो मान भी लेते हैं कि रामायण जो एनिमेटेड वाली थी वो इतनी अच्छी होते हुए भी इन्होंने बैन कर दी क्योंकि वो एनिमेटेड थी। जबकि फिर लिटिल कृष्णा, हनुमान और पता नहीं कितने कार्टून आए इंडिया में। तो ये अजीब नहीं लगता कि वो सब बैन करने के बाद इन्होंने आदि पुरुष को देखा, परखा और बिना कोई प्रॉब्लम बताए उसे रिलीज होने दिया। कि प्रॉब्लम तो पब्लिक खुद ही ढूंढ लेगी। अब तुम बोलोगे कि उस मूवी को याद भी क्यों कर रहे हो अभी, तो तुमने ओपनहाइमर तो देख ही ली होगी, इस मंथ की तीसरी सिनेमा लेवल मूवी, जो एक एपिक पॉलिटिकल ड्रामा है और अच्छी क्वालिटी में भी बना है। तो उसमें एक सीन है जहां 2 मेन कैरेक्टर आपस में फुल R-रेटेड सेक्सुअल संबंध बना रहे हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। अब इंडिया में उस सीन में कट्स लगा दिए ताकि उसमें न्यूडिटी ना दिखे और वो सीन UA रेटेड हो जाए। तो उस सीन का आधा इम्पोर्टेंस तो वहीं खत्म हो गया। तो वो सीन पूरा भी काट देते तो क्या ही फर्क पड़ता। पर फिर कंट्रोवर्सी कैसे फैलती जो अभी फैल रही है। तो देखो, मुझे मूवी पसंद है और मैं इसे गलत वे में नहीं बोलूंगा कि बायकॉट करो, नहीं। मिशन इम्पॉसिबल 7, बारबी, ओपेनहाइमर ये ऐसी मूवीज हैं जो तुम्हें सिनेमा में एक्सपीरियंस करनी चाहिए। पर जो वो सीन है उसमें भगवत गीता दिखाई जाती है और जिस टाइम दोनों संबंध बना रहे होते हैं एक दूसरे से, उस टाइम ओपेनहाइमर भगवत गीता से कुछ लाइन सुना रहा होता है। मैं पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं करूंगा उस सीन को, पर तुम समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है उस पे, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरी प्रॉब्लम आती है कि जब आदि पुरुष और इस सीन को कट नहीं किया गया और लोगों को देख लेने दिया गया, तो जो सीन और मूवी मैंने पहले मेंशन करी वो कैसे सेंटीमेंट हर्ट कर रही थी लोगों के। जो एक्चुअल में ओके चीज है वो तो बैन हो गई, और जो कंट्रोवर्शियल है और एक्चुअली सेंटीमेंट्स हर्ट कर सकती है वो रिलीज हो गई। तो कल्कि यानी प्रोजेक्ट की तो होपफुली अच्छा हो, पर अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक हुआ भी इसमें या फिर आने वाली किसी भी मूवी में, तो तुम सोच सकते हो कि सेंसर बोर्ड उसे अप्रूव कर ही देगा और जो अच्छी चीजें होंगी उन्हें बैन। इसीलिए ये बस कुछ चीजें थी जो मैंने नोटिस की और सोचा कि कोई बात नहीं कर रहा तो मैं ही कर देता हूँ। बाकी तुम्हारा इस पर क्या ओपिनियन है और तुम्हारे दोस्त इस पर क्या सोचते हैं, उनके साथ वीडियो
जरूर शेयर करके जानो, क्योंकि जब डेडपूल 3 आएगी तब भी सोचो कि आर रेटेड होते हुए भी बेवकूफी वाली हरकतें ना कर दे सेंसर बोर्ड हमेशा की तरह। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।